सेल हम में से बहुत का फेवरेट विलेन है। वो एक अल्टीमेट एंड्रॉयड है जो कि गोकू को मारने के लिए बना था। वो सबके सेल से बना है, गोकू, वेजिटा, गोहान, फ्रीजा और बहुत सारे लोगों के सेल से। और वो सबसे खतरनाक विलेन में से एक है, इसीलिए उसके पास बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो कि उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जाती हैं। सेल ही वो एक विलेन था जो कि एक सुपर सैयन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और उसको हराने के लिए सुपर सैयन 2 की जरूरत पड़ी थी और उसके बाद भी वो बहुत ही अच्छी फाइट देता है। तो आज मैं तुम्हें सेल की सारी फॉर्म्स दिखाने वाला हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 1। डॉक्टर का ध्यान कहीं और था, लेकिन उनके कंप्यूटर ने उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा और उसने एक परफेक्ट फाइटिंग मशीन बनाने के लिए दिन रात काम किया। बेबी सेल, ये सेल की लार्वल फॉर्म है जिसके अंदर वो एक सिंगल सेल होता है जिसके अंदर सबके डीएनए होते हैं और ये सेल की पहली फॉर्म है। इसके अंदर सभी लोगों के जेनेटिक मटेरियल्स हैं जैसे गोकू, वेजिटा, पिकोलो, फ्रीजा और किंग कोल्ड। ये लार्वल सेल डॉक्टर जीरो बनाता है ताकि वो एंड्रॉयड 17 और एंड्रॉयड 18 को एब्जॉर्ब करके अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव कर ले और गो को मार दे। अल्टरनेट टाइमलाइन में तो वो सर्वाइव कर लेता है, लेकिन मेन टाइमलाइन के अंदर ट्रंक्स और क्रिलिन डॉक्टर जीरो की लेबोरेटरी पे जाकर उसको मार ही देते हैं। इसी की वजह से मेन टाइमलाइन का सेल मर जाता है, लेकिन वो अल्टरनेट टाइमलाइन से मेन टाइमलाइन में आ जाता है और सीरीज का एक परफेक्ट विलेन बन जाता है। नंबर 2। इसके बाद तुम्हारी पारी है, हार मान लो पिकलो। इम्परफेक्ट सेल, ये सेल की सबसे पहली फॉर्म है जो कि जी फाइटर से लड़ती है और वो दूसरे लोगों की एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ाता है। आगे जाकर वो एंड्रॉयड 17 को भी हरा लेता है, वो भी बिल्कुल आसानी से, जबकि एंड्रॉयड 17 सुपर सेंस को आसानी से फेंक रहा था और यहाँ पर इम्परफेक्ट सेल एंड्रॉयड 17 को हराकर उसको एब्सॉर्ब करके अपनी नेक्स्ट फॉर्म अचीव कर लेता है। नंबर 3। सेमी परफेक्ट सेल, ये सेल की तीसरी फॉर्म है जो कि वो तब अचीव करता है जब वो एंड्रॉयड 17 को एब्सॉर्ब कर लेता है। ये फॉर्म उसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है कि वो एंड्रॉयड 16 को भी बुरी तरह हरा देता है। लेकिन इस सेल की बहुत ही बुरी किस्मत थी कि वेजिटा अपनी ट्रेनिंग करके सीधा इसके पास आ गया और इसको इतना ज्यादा पीटा, इसलिए इम्परफेक्ट सेल बहुत ही बेकार फॉर्म लगती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4। सेल का अपने फाइनल फॉर्म में विकसित होने का सपना पूरा हो चुका है। परफेक्ट सेल, ये सेल की 4th फॉर्म है, उसकी बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म। ये फॉर्म वो तब अचीव करता है जब वो वेजिटा को कन्विंस कर लेता है अपनी परफेक्ट फॉर्म दिखाने के लिए, ताकि वेजिटा अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट कर पाए और इसी की मदद से सेल अपनी परफेक्ट फॉर्म अचीव कर लेता है और अपनी अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बन जाता है परफेक्ट। इसमें उसकी पावर हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है और वो वेजिटा की सुपर सैयन फॉर्म को भी आसानी से हरा लेता है। गोकू जब 1 साल तक ट्रेनिंग करके वापस आता है तब भी वो परफेक्ट सेल को नहीं हरा पाता और ये फॉर्म सेल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में से एक है। नंबर 5। ये वाकई एक शानदार प्रदर्शन है, लेकिन अगर तुम्हारे दुश्मन के पास तेज रफ्तार हो तो सब बेकार है। सुपर सैयन ग्रेड 3 परफेक्ट सेल, ये सेल की बफ फॉर्म है और ये वो तब यूज करता है जब वो फ्यूचर ट्रंक्स से लड़ रहा होता है उसकी सुपर सैयन ग्रेड 3 फॉर्म में, जब वो ट्रंक्स को उसकी कमजोरी बता रहा होता है कि कैसे ट्रंक्स अपनी स्पीड के बदले पावर बढ़ा रहा है और सेल भी ऐसा कर सकता है। और वो उसी वक्त ट्रंक्स को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाता भी है, जिसको देखकर ट्रंक्स भी बहुत ही डर जाता है और वो भी हार मान लेता है। नंबर 6। नहीं, मैं परफेक्शन हूँ। मेरी अल्टीमेट फॉर्म को तुम जैसा बच्चा चुनौती नहीं दे सकता। परफेक्ट सेल सुपर बफ फॉर्म, जब सेल गोहान को बहुत ही ज्यादा रेस में डाल देता है तो गोहान सुपर सैयन 2 अचीव कर लेता है, जिसको देखकर सेल इतना डर जाता है कि वो अपनी सारी स्पीड को सैक्रिफाइस करके अपनी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा बफ हो जाता है। वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी स्पीड नहीं होती है
और गोहान भी ये देख लेता है, लेकिन गोहान उसको बिल्कुल आसानी से पीट देता है और वो उसको इतना जोर से मारता है कि वो एंड्रॉइड 18 को भी अपने मुंह से थूक देता है। नंबर 7, मरने के लिए तैयार हो जाओ। सेमी परफेक्ट सेल, सेल्फ डिस्ट्रक्ट फॉर्म। जब सेल एंड्रॉइड 18 को थूक देता है तो वो वापस अपनी सेमी परफेक्ट सेल फॉर्म में आ जाता है और तब वो ये रियलाइज कर लेता है कि अब वो गोहान को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। इसलिए वो अपना मौका लेता है और अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है और वो इसको करते करते बहुत ही मोटा हो जाता है और वो एक बलून की तरह बढ़ते जाता है, जब तक गोकू आता है और इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके उसको किंग काई के पास ले जाता है और वहां पे सेल अपने आप को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। नंबर 8, मैंने तो सोचा भी नहीं था, ये बस किस्मत का खेल है और कुछ नहीं। सुपर परफेक्ट सेल। ये सेल की सुपर परफेक्ट फॉर्म है। जब वो अपने आप को मार देता है तो वापस रीजनरेट हो जाता है, वो भी अपने एक सेल की मदद से, और वो वापस आता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और अब उसके पास इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, जैसे वो बिल्कुल सुपर सेन 2 बन चुका है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसको एक ज़ेंकाई बूस्ट मिलता है जो कि सेयंस को मिलता है और उसके पास भी सेयंस के सेल्स हैं और इस फॉर्म में वो गोहान सुपर सेन 2 को भी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, मगर आखिर में गोहान उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 9, सेल जूनियर्स। जब गोहान सेल से लड़ रहा होता है तो सेल अपने सेल जूनियर्स निकालता है ताकि वो दूसरे जी फाइटर से लड़ सकें और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। कोई भी जी फाइटर इन्हें नहीं हरा पा रहा होता है और सुपर सेन गोकू भी इसको नहीं हरा पा रहा होता है, जबकि वो पहले सेल से लड़ रहा था। लेकिन जब गोहान सुपर सेन 2 अचीव कर लेता है तो वो एक एक करके सभी को मार देता है, लेकिन किसी वजह से ये अब भी ड्रैगन बॉल सुपर में आते हैं और ये एक मांगा पैनल में भी दिखे थे। नंबर 10, ये मैं सब जानता हूँ, तुम टाइम मशीन चुराने आए हो, है ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हें सुनकर अफसोस होगा, लेकिन तुम्हारा ये प्लान नाकाम हो चुका है। फ्यूचर इम्परफेक्ट सेल। ये सेल फ्यूचर टाइमलाइन का है। जब वो एंड्रॉइड 17 और 18 को एब्जॉर्ब करने के लिए ढूंढ रहा होता है तो वो ट्रंक से मिलता है और उसको पता चलता है कि एंड्रॉइड 17 और 18 दोनों मारे जा चुके हैं। तो उसका प्लान होता है कि वो ट्रंक्स को मार के वापस टाइमलाइन में पीछे चला जाए, लेकिन ट्रंक्स को इसका पता होता है, इसलिए वो सुपर सेन बन के उसका जल्दी से काम तमाम कर देता है। नंबर 11, You fell right into my trap. ड्रैगन बॉल जीटी परफेक्ट सेल। ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर सेल वापस आता है, वो भी वापस अपनी परफेक्ट फॉर्म में, और वो भी हेल के अंदर। जब गोकू हेल के अंदर होता है तो सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब करके वो और भी स्ट्रॉन्ग बनने वाला होता है, लेकिन गोकू उससे बाहर निकल आता है और गोकू बाल बाल बचता है। नंबर 12, ड्रैगन बॉल सुपर परफेक्ट सेल। एक एपिसोड के अंदर गोकू और किलिन एक फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं जहाँ पे उनको परफेक्ट सेल का एक क्लोन दिखता है और उस फॉरेस्ट के अंदर वो वापस परफेक्ट सेल से मिलते हैं, लेकिन वो सब एक इल्यूजन होता है। और जब गोकू और किलिन इसको खत्म करने का रास्ता ढूंढते हैं तो परफेक्ट सेल भी सारे विलेंस के साथ गायब हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। सेल मैक्स। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर सेल मैक्स वापस आता है, और वो भी डॉक्टर जेरो से नहीं बल्कि डॉक्टर हीडो से, जो कि डॉक्टर जेरो का ही ग्रैंडसन है, और वो फिर से रेड रिबन आर्मी के लिए काम कर रहा है ताकि वो सेल को बना सके। ये सेल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है और ये सबसे लेटेस्ट फॉर्म भी है। इस फॉर्म में वो गोकू और वेजिटा की मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस सेल को हराने के लिए सारे जी फाइटर्स भी मिलकर काम करते हैं, मगर वो तब भी काम नहीं करता। पिकोलो अपनी ऑरेंज फॉर्म यूज़ करता है और बाकी सब भी इसमें बहुत मदद करते हैं, लेकिन इस सेल की एक वीकनेस है और वो है इसका सर। अगर इसके सर को तोड़ दिया जाए तो ये मारा जाएगा, और गोहान आखिर में अपनी बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करके सेल के सर को उड़ा देता है और सेल के मरते ही वो वापस से फट जाता है। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि सेल अपनी परफेक्ट फॉर्म में नहीं था, मतलब वो इम्परफेक्ट था, क्योंकि ये बिल्कुल इम्परफेक्ट फॉर्म जैसी दिखती है। तो शायद अगर सेल परफेक्ट होता तो वो बिल्कुल अलग होता, और शायद वो एक बीस्ट की तरह नहीं होता
बल्कि एक स्मार्ट विलन होता, बिल्कुल परफेक्ट सेल की तरह। शायद डॉक्टर हीरो इसको वापस बनाए, और वो भी इस बारी इविल नहीं मगर अच्छाई के साथ, लेकिन वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अब तक सेल के पास इतनी फॉर्म्स हैं, तो तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी है नीचे कमेंट करके बताओ। मेरी फेवरेट फॉर्म है सुपर परफेक्ट सेल। अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल कंटेंट देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक करना मत भूलना। और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।